नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स के अगला वीडियो लेके आया हूँ जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने स्टेट यानी उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का श्रृंखला है। तो ऐसे ही श्रृंखलाएँ हम चलाएँगे, 8-8, 10-10 क्वेश्चन को चलाएंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे हम लोग। तो हमारे पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है। ये है सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर सुपरटेट परीक्षा रिफ्रेशर, ये बुक है। और इसी बुक में यानी पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का सलूशन हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सहायक अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। यदि O वृत्त का केंद्र है तब संलग्न चित्र में x का मान है। तो एक वृत्त दिया हुआ है, ये एक वृत्त है और कहा है कि यदि वो एक वृत्त का केंद्र है और कुछ इस तरह से दिया है। चित्र जो है कुछ इस तरह से दिया है और ये बताया है कि 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और ये पूरा x डिग्री है, x है और यही x का मान हमसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिए, इसको बताया गया है कि O है। अब इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। इसका नाम रख दीजिए A B C। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया है। ये किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर कह क्या रहा है। एक वृत्त है जिसमें O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 90 डिग्री दिया हुआ है और इधर वाला क्वेश्चन 110 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे कोण A का मान पूछा है। पहले हम समझेंगे कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की कोई पॉइंट जो हम पिछले वीडियो में पढ़े हों, थोड़ा रिमाइंड करिए। मुझे लग रहा है कि हम लोग पढ़े हैं। वो किस तरह से पढ़े हैं, मुझे लग रहा है किसी भी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। फिर से, किसी भी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का दूना होता है। इसी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। एक चीज देखिए, मैंने कहा था कि किसी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। तो यानी बिंदु O के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री मानते हैं कि ये जो है यानी ये कोण, ये y डिग्री मान लेते हैं। इस समय मान लेते हैं y डिग्री, या तो y डिग्री न मान के कोण BOC कह लेते हैं। कोण BOC कह लेते हैं। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। अब हम निकालेंगे कोण BOC। BOC निकालने के लिए कोण BOC प्लस COA प्लस AOB बराबर 360 लिखेंगे। सिंस कोण BOC प्लस कोण COA प्लस कोण AOB बराबर हो गया 360 डिग्री। अब देखिए, अब हमें BOA निकालना है। तो ये BOA यहीं छोड़ दीजिए, BOC। तो कोण BOC प्लस COA
सी ओ ए 90 डिग्री दिया है, तो ये हो गया 19 डिग्री, प्लस ए ओ बी दिया है, ए ओ बी 110 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री, विच इम्प्लाइज कोण बी ओ सी प्लस, अब देखिए 110 में 90 जोड़ेंगे 200 आएगा, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है ये आएगा 200 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने के बाद बी ओ सी बराबर 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी ओ सी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 160 डिग्री। अब ये हो गया 160 डिग्री। अब हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो कोण बी ए सी बराबर कोण बी ओ सी, यही पढ़ा है कि यानी केंद्र पर बना कोण, किसी भी वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो 2 गुणे परिधि पे बना कोण बराबर बी ओ सी। अब देखिए 2 गुणे बी ए सी बराबर ये है, देखिए अभी निकल के आया है 160। अब जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कोण बी ए सी बराबर 160 डिग्री अपॉन 2, विच इम्प्लाइज कोण बी ए सी बराबर 2 8 16 यानी 80 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल सा हल कर लेंगे, क्योंकि जो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है उससे आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए इसे देख लिए हैं, तो अब देखिए कैसे हल करते हैं। अब इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यही चीज़ याद होना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु पे 360 बनता है, तो 110 और 90 जोड़ेंगे तो 200 होगा। अब 360 में से 200 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा, 360 में 200 घटाएंगे तो 160 डिग्री ये आ जाएगा। अब 160 का आधा यहाँ बनता है, तो 160 का आधा कितना होगा 80। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। इतना लंबा कैलकुलेशन उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके बारे में। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है पिछला, वो डायरेक्ट मेथड से नहीं हल कर सकते हैं। उन्हें हल करने के लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए, दूसरे क्वेश्चन में है कोई त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और एक भुजा है ए बराबर 25 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो tan बी पूछा है। tan बी का मान बताइए। संभवतः क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सही है। ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इसको हल हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, भुजा ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर, tan बी। अब tan बी है, जिन्होंने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया है। अब हम मान के चलते हैं कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 9th-10th पढ़ के आए ही होंगे। 9th-10th में त्रिकोणमिति के चैप्टर में आप लोगों ने साइन, कास्टेन, कोसेक सेक कार्ड पढ़ा होगा, तो उससे जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोण ए 90 डिग्री है, इसका मतलब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाने की ज़रूरत है, तो जल्दी से बना लेते हैं। और ये एक समकोण त्रिभुज है, और कहा है ए 90 डिग्री है, कोण ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और इसको बी लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। और फिर कोण ए के सामने की भुजा ए होगी, यानी ए दिया है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बी, कोण बी के सामने की भुजा बी होगी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ए बी निकालना है। चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और ये
जो 90 डिग्री से लगी हुई भुजा एकदम परपेंडिकुलर होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं और नीचे की भुजा को आधार कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ से अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, यानी 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी भुजा AB की लंबाई निकालनी है। अब AB इधर कर लेंगे, AB का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का पक्षांतर कर दिया। AB का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 749, विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर बराबर, अब घटाइए 15 में से 9 गए, 9 6 15, अब यहाँ बचा 1, ये हो गया 11, 11 में से 7, ये हो गया 576, विच इम्प्लाइज AB बराबर रूट 576, 576 का वर्गमूल 24 होता है, 24 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गई। इसको एक बार देख लीजिए कैसे लगाए हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग यानी 25 पे बना वर्ग से दोनों भुजाएं यानी 7 पे और AB पे बने वर्ग के बराबर होता है। 7 का वर्ग धन AB का वर्ग। यहाँ से हम लोगों ने AB कैलकुलेट कर लिया है। AB कैलकुलेट करने पे आता है 24। अब देखिए, अब हम 24 निकाल चुके हैं। सिंपल सा एक फंडा हम लोग जानते हैं, जैसे अगर कोई कोण थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, और इसका होता है कोसेक थीटा, और इसका होता है कॉट थीटा। अब ये फार्मूला है, इसको याद करना होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे पूछा है टैन बी, यानी एंगल ये है तो टैन थीटा, टैन बी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 बटे आधार जो है 24 है, 24, ये हो गया tan b का मान। तो इसी तरह आपसे अगर ये पूछा जाए tan c के लिए, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी जो कोण पूछे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे अगर B पूछा है, B के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर कोण C पूछा है, यहाँ देख लेते हैं, अगर tan C निकालना हुआ है, tan C बराबर इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब लंब बटे आधार यानी 24/7, ये उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल इस ढंग से आप लोग समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए, यदि एक दीर्घचाप पर अंकित कोण की माप x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसको लिख देते हैं क्योंकि ये अपने ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है संभवतः। यदि एक दीर्घचाप पर अंकित कोण की माप x हो, कोण की माप x हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा सही है।
ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है x लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। दूसरा विकल्प है x लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। तीसरा दिया है x लेस देन 180 डिग्री और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। चौथा दिया है x लेस देन 360 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट समझेंगे नहीं तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं कुछ। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वृत्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल वृत्त पे है। आपको बता दें तो वृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस फिनोमेनन को हम लोगों ने पढ़ा है। उसी पे अभी हम समझाते हैं कि इस क्वेश्चन का सवाल कैसे आएगा। देखिए यदि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप x हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए ये एक वृत्त हो गया, यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो केंद्र से मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम केंद्र जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जीवा खींच देते हैं। अब जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है, बराबर भागों में नहीं बांटा है, 2 भागों में। अब ऊपर वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और नीचे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। अब ऊपर का जो ये आर्क है, यानी ऊपर का जो ये चाप है, ये दीर्घ चाप है और नीचे का चाप जो है लघु चाप है। एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर कोण बनाया जाए, एक ये हो गया, और दूसरा अगर हम इसको खींच लेते हैं, ये क्या है, ये भी एक जीवा है, लेकिन ये एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होके गई है। यहाँ से अगर कोई कोण बना रहे हैं तो ये वाला कोण 90 डिग्री हो रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री हो रहा है। जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस कोण का मान बढ़ेगा, लेकिन नीचे आएंगे तो इस कोण का मान घटेगा। तो कह रहा है कि दीर्घ चाप में बना कोण, तो दीर्घ चाप यानी इसमें, इस पे बना कोण दीर्घ हो गया ना, क्योंकि ये लघु हो गया, ये ऊपर वाला ये इतना दीर्घ हो गया। दीर्घ चाप में बना कोण देखिए हमेशा 90 डिग्री छोटा होगा, क्योंकि ये त्रिज्या बड़ी है और जीवा छोटी है। ये त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास किसी भी जीवा से बड़ा होता है। तो अगर ये जीवा छोटी हो गई तो छोटे से जीवा द्वारा छोटा कोण बनेगा, बड़े जीवा से बड़ा कोण बनेगा। तो ये जीवा नीचे है इसलिए इससे छोटा कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री से छोटा, इसी को x कर लेते हैं, यानी x लेस देन 90 डिग्री और 0 से बड़ा बनेगा, ग्रेटर देन 0। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसे केवल समझने की जरूरत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है जो आप पे आया है एग्जाम में। कितना बढ़िया क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये समझिए कि वृत्त के बारे में, त्रिभुज के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, मेरे पिछले वीडियो को देख लिए हैं, तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया है कि RQL एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको बता दें समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है।
और फिर इसी में कोई बिंदु टी है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है और यहाँ से खींची गई है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है टी क्यू एल, कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, टी क्यू एल समद्विबाहु त्रिभुज है। इस कोण की माप x, इस कोण की माप x दिया है और इस कोण की माप y दिया है, और x बराबर 47 डिग्री दिया है और y का मान पूछ लिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या है, दिए गए चित्र में आर क्यू एच एक समबाहु त्रिभुज है और टी क्यू एल एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, यानी टी क्यू और टी एल की लंबाई बराबर होगी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी ये जितना डिग्री होगा ये भी उतना ही डिग्री होगा, ये भी x होगा। ये दिया है 47 तो ये भी 47 होगा। ध्यान दीजिए, ये 47 दिया है तो ये भी 47 होगा, यानी x 47 तो x प्लस y। मैंने कहा था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज आर क्यू एल समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण आर क्यू एल 60 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी कोण, चाहे ये वाला कोण ले लीजिए, ये वाला लीजिए, ये सभी 60 डिग्री होंगे। तो हम लिखेंगे कोण आर क्यू एल बराबर 60 डिग्री होगा। अब देखिए आर क्यू एच को लिख सकते हैं कोण आर क्यू टी, प्लस कोण टी क्यू एल बराबर 60 डिग्री। अब देखिए कोण आर क्यू टी यही तो पूछा है, ये कर दिया है कि y, ये कहा है कि y प्लस ये टी क्यू एल, जो ये होगा वही ये होगा, यानी ये 47 डिग्री है, दिया है 47 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब 47 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा y बराबर 60 माइनस 47 डिग्री। अब देखिए y बराबर 47, 3 50 10 60 यानी 13 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगले शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको छोटी छोटी बातों को याद रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो मैंने बताया है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। एक क्वेश्चन और दिया है तो मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, जैसा कि समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम लोग इसे हल करने की कोशिश करते हैं। हल हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा कर दी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी भुजा ए बी डी सी के समांतर है, और एक डायगोनल है डी बी, और फिर दे दिया है, यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पे दिया है 75 डिग्री। इसमें पूछा गया है कोण बी डी सी
कोण बी डी सी, यानी इस कोण को हम x डिग्री मान लेते हैं। यही पूछा है हमसे, पूछा क्या, पहले लिख लेते हैं कोण बी डी सी, यही पूछ लिया है, इसी को हम लोग x डिग्री मान लिए हैं। अब देखिए इसके पैटर्न को समझिए, कहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, यानी ए बी समांतर है सी डी की। ए बी समांतर का चिन्ह बनाएंगे, सी डी के समांतर है। अब देखिए हम लोगों ने एक थ्योरम टाइप का पढ़ा था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तीन चीज़ें होती हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। अब देखिए ये ए बी और डी सी समांतर रेखाएं हैं, तो इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है, तो पहले संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होने के लिए इसे आगे बढ़ा के यहाँ खींचना पड़ेगा। एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी इस कोण के बराबर यह कोण होगा। इसका मतलब कोण, पहले देखिए कोण सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, यहाँ लिखेंगे संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं इस केस में। अब देखिए सी बी डी दिया है 60, यानी विच इम्प्लाइज कोण ए डी बी बराबर हो गया 60 डिग्री। अब समझिए यहाँ पे बन गया 60 डिग्री। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि कोण ये, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण देखिए इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के एकांतर कोण है, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज डी ए बी में दो कोण दिया है, तीसरा कोण निकाला जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, यानी ये वाला अगर हम लोग z मान लें तो लिखेंगे z प्लस 60 प्लस 75 बराबर 180 डिग्री, विच इम्प्लाई z प्लस 60 और 75, 7 6 13, 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर कर लेंगे, z बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, विच इम्प्लाई z बराबर मुझे लग रहा है कि 45, ये 45 डिग्री आ जाएगा, z बराबर 45, ये 45 आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हुआ, विच इम्प्लाइज कोण डी बी ए, डी बी ए बराबर कोण बी, हाँ बी डी सी, बी डी सी, विच इम्प्लाइज, अब देखिए डी बी ए का मान कितना है 45 डिग्री। यहाँ से देखिए कोण बी डी सी का मान 45 डिग्री आ गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे समझते रहिए, क्योंकि ये चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था उसके आधार पे ये तो और सरल विधि से लग सकता था, लेकिन इस चतुर्भुज को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया है, क्या नाम है, ए बी सी, ये ए है, बी है, सी है, और फिर यहाँ पे कोण ए दिया है 55 डिग्री, और ये एक्स दिया है
और ये y दिया है, और यहाँ बहिष्कोण जो है y प्लस 55 है, y प्लस 55, और यहाँ दिया है x प्लस 55। अब इसको समझिए कि इसमें पूछा क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सरल ढंग से हम बता देंगे। ये है त्रिभुज CAB, और इसमें पूछा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पे जो वहाँ बहिष्कोण बनता है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, इन कोणों का योगफल बताइए। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो दो भुजाओं को बढ़ाया गया है वहाँ पे जो बहिष्कोण बने हैं, इन दो भुजाओं का, इन दो कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, ये प्लस ये, यानी x प्लस 55 डिग्री प्लस y प्लस 55 डिग्री, यही निकालना है। एक चीज़ देखिए, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 55 और 55 110 होता है। इसका मतलब हमें x प्लस वाई का मान इसमें रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, यानी इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस 55 बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 55, ये इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये इधर जाएगा, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर, अब देखिए ये 10 हो गया, 10 में 5 जाएगा 5, और यहाँ बचा 7, ये 2 हो जाएगा, 125 डिग्री आ गया। अब देखिए इसी x प्लस वाई का मान हम समीकरण, ये 2 है, समीकरण 1 में ले जाकर रख देते हैं, यानी समीकरण 2 से x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी x प्लस वाई की जगह हम लोग 125 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 110 डिग्री। अब यहाँ पे x प्लस वाई की जगह हम लोग लिखेंगे 125, तो 125 प्लस 110, अब जोड़ लीजिए 5 और 1 और 2 3, 1 1 2, 235 डिग्री, यानी इसका और इसका योगफल 235 डिग्री होगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर एक 8 सेमी लंबा चापकण खींचा गया है। एक 8 सेमी लंबा चापकण खींचा गया है। हाँ, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहा है कि एक वृत्त के केंद्र से चलिए ठीक है, जो भी बन गया सही है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर एक 8 सेमी लंबा चापकण खींचा गया है। यानी यहाँ पे एक 8 सेमी लंबा चापकण, इसका नाम लिख देते हैं AB, और यहाँ से यानी O है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 8 सेंटीमीटर है। टोटली ये 8 सेंटीमीटर है, खींचा गया है।
वृत्त की त्रिज्या क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक चीज़ ये जान लीजिए कि किसी भी जीवा पर, ये ए बी जीवा है, किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ए बी जो है जीवा है और ओ एम जीवा ए बी पे लंब है। जब जीवा ए बी पे लंब है तो ए एम बराबर एम बी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ से हो जाएगा ए एम बराबर एम बी। अब देखिए ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो आधा जो है इतना 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 4 हो गया। अब यहाँ पे हम ओ को ए से मिला देते हैं तो यहाँ एक चीज़ देखने में लग रहा है, चूँकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे बन गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ओ एम ए समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ओ एम ए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये कर्ण है यानी ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। त्रिज्या पूछा है तो ओ ए त्रिज्या हुआ, विच इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम की लंबाई 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए एम यानी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ओ ए का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, विच इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर बराबर 25, ओ ए बराबर √25, यानी ओ ए यानी त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABC में कोण A 80 डिग्री है तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं और चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जो होता है जो एक वृत्त के अंदर होता है और वृत्त को चारों सिर, चतुर्भुज के चारों सिर कहीं न कहीं टच करते रहते हैं। ये हो गया, इसका नाम रखा है A B C D और कहा है कि कोण A 80 डिग्री है तो कोण C का मान बताइए। बहुत ही सरल है क्योंकि पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है, यानी कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज कोण A का मान दिया है 80 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 80 पक्षांतर हो जाएगा कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, विच इम्प्लाइज कोण C बराबर ये हो जाएगा 100 डिग्री। बहुत ही सरल तरीके से, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब पूछा है 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल विकर्ण होंगे। इसे हम मिटाते हैं, अब बताते हैं
अब देखिए ये फार्मूला लिख रहे हैं जिसको आपको रट लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछता है। जिसको फार्मूला याद रहेगा सेकंडों में क्वेश्चन लग जाएगा। लिखिए n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या, n भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये फार्मूला है, इसको आपको हर हाल में रट जाना है। ये होता है n स्क्वायर माइनस 3n n स्क्वायर माइनस 3n बटे 2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहा है 10 भुजाओं वाले, यानी बताया है कि किसी फिगर में अगर 10 भुजाएं हैं तो उसमें कितने विकर्ण होंगे। अब 10 की जगह 11 भुजा भी कह सकता है, 12 भुजा भी कह सकता है, 7 भुजा भी कह सकता है। तो हम लोग 2-3 तो देख लेते हैं, बस इसको समाप्त करते हैं। मान लीजिए n बराबर दे दिया 10, क्योंकि 10 भुजा कहा है। अब इसमें रख दीजिए 10, तो यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 10 बटे 2, यानी ये हो गया 10 दहम 100 माइनस 3 दहम 30 बटे 2। अब 100 में से 30 जाएगा 70 आएगा, 70 बटे 2 बराबर आ गया 35 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 35 विकर्ण होंगे। अगर हम मानते हैं कि n बराबर 9, यानी अगर भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 हो तो n बराबर 9 रख दो। अब इसमें रखते हैं तो 9 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 9 बटे 2, यानी 9 9 81 माइनस 9 3 27 बटे 2। अब देखिए 11 में से 7 जाएगा 4, अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बटे 2, 2 से भाग 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, यानी विकर्णों की संख्या 27। तो कोई भी वैल्यू रख के आप लोग 2-3 वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा और इस पे अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो मुझे लग रहा है कि ये श्रृंखला लंबी हो जाएगी, तो आज 10 क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लोगों ने पार कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले श्रृंखला में हम और अधिक क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।